हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर ब्लेसिंग झाल्टे एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सभी लोग अच्छे रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। आपने कई सारे मेरे वचनों को सुना है, आनंद उठाया है। कईयों के अद्भुत रिस्पॉन्स मुझे आते हैं, उनके जीवन में कैसे अनुग्रह का सुसमाचार, कैसे उनके जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे उनके जीवन में काम कर रहा है। ये सारी बातें क्या कहते हैं, लोग की मुझ तक पहुँचती है और हम लोग क्या कहते हैं ना, परमेश्वर में और बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। हमने कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर दी है परमेश्वर के लिए करने के लिए, और क्या कहते हैं, और बहुत अच्छी और भली बातें हमारी आने पर है। और आइए क्यों ना आज हम प्रार्थना करते, इसके बाद हम प्रचार में जाएंगे। प्यारे पिता यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आते हैं अब्बा, और पिता हम प्रार्थना करते हैं अब्बा, आज का प्रचार, आज की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो। ये पूरा रिकॉर्डिंग, ये सब बातें आगे की हर एक चीज़, इसकी सब कुछ अच्छी हो पिता। एडिटिंग से लेके हर एक बात अच्छी हो पिता, जिससे आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा हो पिता, आपका गौरव हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, ये प्रचार लाखों करोड़ों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो पिता, और लोग छुटकारा पाए, आशीष पाए पिता। और पिता हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से, इनके जीवन में जो लोग इसे सुने, उनके जीवन में आपका महान शांति, सुकून और पेशेंस और मंडराए पिता, और इन्हें दृढ़ करे पिता, आपकी भलाई और इन्हें दृढ़ करे पिता। सब कुछ चीज़ें हम आपके हाथ में रहते पिता, महान महिमा आपको रहते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। पिछले संदेशों को आपने सुना रहेगा, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे कहता हूँ जाइए उसे सुनिए। और मैं कहता हूँ जब जैसे आप संदेश सुनने आते हैं, ऐसे मन बना कर आए कि आपको कुछ आज नया मनना, नई चीज़ें कुछ सीखने के लिए मिलने वाली है, तो इसी आधार पर आए, इसी हृदय और मानसिकता के साथ आप यहाँ पर आए सीखने के। वचन आपने सुना रहेगा, रेवलेशन आपने नहीं सुना रहेगा, और बहुत दिन के बाद इसको शूट कर रहे हैं हम। बीच में बहुत कुछ सोच प्लानिंग थी, वो हुआ नहीं कुछ कारणों की वजह से। बट सुसमाचार के संदेश कई सारे मेरे पास पड़े हुए, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे, और इतने आने, मुझे खुद ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि मैं कब ये सब शूट करूँ, कब आपके पास लेकर आऊँ। आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है, तो ज़रा प्रार्थना करिए मेरे लिए कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, और ताकि और आपके पास ये संदेश आए, ये फ्री हो आपके लिए, इसके लिए प्रार्थना करें। एक वचन पढ़ते हैं हम लोग। बाइबल कहता है अध्याय रोमियो अध्याय 4 वचन 19 से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपसे कहता हूँ, ये प्रचार आज किन लोग के लिए रहेगा। ये प्रचार उन लोग के लिए रहेगा जो लोग सोचते कि यार परमेश्वर क्या कहते ना, काम नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ, और परमेश्वर पता नहीं क्यों मेरे बातों का कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हैं। क्यों परमेश्वर क्या कहते ना, परमेश्वर मुझसे क्यों कुछ बात नहीं कर रहे, मेरे सवालों के आंसर क्यों नहीं दे रहे, मेरी समस्याओं को क्यों नहीं देख रहे, क्यों मेरे और नहीं ध्यान दे रहे हैं। और परमेश्वर अपना परमेश्वर है, अपने समय का परमेश्वर है। तो आज लेकिन क्या कहते हैं ना, देखो हम वचन जब भी सुनते हैं ना, तो हमारा पेशेंस बढ़ता है, हमारा हृदय, हमारा मानसिकता क्या कहते हैं और स्ट्रांग होता है परमेश्वर के प्रति, और हम जो वाचा हमसे बांधी है उसके ऊपर हम और प्रबल हो जाते हैं। सुन लो के लिए वचन है जो निराश, हताश हो रहे कि परमेश्वर क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे, कहाँ, मतलब बहुत टाइम हो गया अभी परमेश्वर क्यों नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आज का वचन है। आमेन। हम एक वचन को पढ़ते हैं। वह जो 100 वर्ष का था, अब्राम की बात यहाँ पर हो रही है, अपने मरी हुई सी शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है, उसके पास सामर्थ्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है कि ये अब्राम के बारे में, अब्राम बूढ़ा था, अब्राम की पत्नी बूढ़ी थी, लेकिन उससे कुछ वाचा बांधी गई थी कि वो राष्ट्रों का पिता कहलाएगा, और वाचा के अनुसार चीज़ें कुछ दिखाई नहीं पड़ रही थी, वाचा के अनुसार चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रही थी, और सिर्फ समय नहीं हुआ था, एक लंबा समय चला गया था। अब्राम परमेश्वर के सबसे करीबी व्यक्ति था, सबसे करीबी व्यक्ति, और उसके पास एक चीज़ की प्रॉब्लम थी, और वो नहीं थी। हो सकता है आपकी कोई गवाही अटकी हुई रहेगी, आप बहुत समय से सोचते रहे कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, और देर हो रही है, और आप सोचते कि यार मैं देख रहा हूँ कि कई सारे चमत्कार मैं देख चुका हूँ, मैं कई सारी बातें देख चुका हूँ, फिर परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है।
परमेश्वर क्यों? परमेश्वर जो चीज़ करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, सब अच्छे के लिए करते हैं। जहाँ तक मैंने मेरे लाइफ में देखा है, इवन जब सबसे बुरे समय से भी हम जाते हैं, सबसे वर्स्ट समय में, तभी भी परमेश्वर भला रहता है। ये मैंने देखा है। मतलब क्या कहते हैं ना, हम सोच रहे हैं कि हम इतनी मुश्किल से जा रहे हैं, परमेश्वर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर क्यों नज़र नहीं, परमेश्वर का हमेशा नज़र है। जैसे कि उसने भजन संहिता में कहा है ना कि घोर अंधकार से होकर जाओ, बट वो साथ में रहता है। और उसने हमसे आज तो वादा किया नए नियम में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हम सोचते कि अगर साथ में, फिर ये समस्या क्यों? देखो, कुछ समस्या आती है इसके लिए कि वो आपको चमकाए, इसके लिए नहीं कि आपको डुबाए। सबसे पहले आपको ये सोचना है, क्योंकि आप हो कौन? बाइबल कहता है कि जयवंत से बढ़कर हो। कोई भी समस्या आपकी लाइफ में आने से पहले ही डिसाइड हो चुकी कि वो हारने वाली है। बस इशू क्या है कि आप खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्या कहते हैं ना, वो जो है वो है। और समस्या क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये हवा हिलता है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत टाइम हो रहा है, ये हो रहा है। वो किसके लिए कहता है कि बस स्थिर रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरी ओर देखो। हम क्या करते हैं, गड़बड़ी में आ जाते हैं यहाँ वहाँ देखने के लिए। परमेश्वर तू ये क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर तू वो क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो कहता है कि सिर्फ मेरी ओर देखो। लाल समंदर को देखकर मूसा कि डरो मत मूसा, रास्ता भले कुछ ना दिखाई दे, बट याद करो मैंने कितने कितने अद्भुत काम तुम्हारे साथ किए, और अभी तुम क्या कर रहे हो? इधर आके रुक जाओ। ये शायद बहुत बड़ी परमेश्वर के लिए क्या चीज़ बड़ी हो सकती है? शायद डॉक्टर ने आपसे कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे संसारिक लोग बहुत कर रही है, बड़ी चीज़ है, लेकिन आप क्यों सोच रहे? वो आपके साथ है, वो आपका पिता है, आपसे ज़्यादा आपकी उसको ख्याल है। इसलिए उसने क्या कहा, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। सोचो वो कितना क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव है आपके बारे में। और आप सोचते हो कि नहीं नहीं, आप मरोगे तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो गया वाह ठीक है, मर गया। आप बीमार पड़े रहोगे शायद आज कोई हॉस्पिटल में, किसी ने कहा कि ये पास्टर ब्लेसिंग का प्रचार सुनो, किसी ने कहा रहेगा आपको, और आपको कि यार चलो सुन लेते हैं ऐसा, देखिए मरने नहीं देगा आपको। उसने कहा है, क्या कहता है ना, उसका वचन कहता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। बट ये क्या है, आपको इसके अंगीकार अपने लाइफ पर करने चाहिए। जब सबसे वर्स्ट समस्या देखते हो आप, तब सब अच्छी बातें बोलो। सबसे वर्स्ट समस्या देखते हो उससे अच्छी बातें बोलो। कहता है क्यों? परमेश्वर कभी करने से मुकरता नहीं है, लेकिन हम कभी कभी विश्वास करने से मुकर जाते हैं। जो वो कहता है वो कर रहता है। प्रॉब्लम क्या है, हम जो देखते हैं वही बोलते हैं और उसी पर भरोसा करना चाहते हैं। हम देखने पर चलना चाहते हैं, हम विश्वास से नहीं चलना चाहते। बाइबल कहता है कि हम जो विश्वासी, हम विश्वास से चलते हैं, देखने से नहीं चलते। बट देखो अब्राहम 100 साल हो गए, अभी तक बच्चा, तुम 100 साल होने के लिए आए हैं, अभी तक बच्चा नहीं तुम्हें। और क्या सच में तुम्हारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन लगता है तुम्हें? नहीं यार, अभी कुछ समय पहले मैंने परमेश्वर की बातें सुनी, अभी मैंने ये भी किया वो भी किया, वो तो सब ठीक है, लेकिन 100 साल में लगता है, 100 साल में अभी ऐसा होने के बाद भी तुम सोचते हो कि तुम्हारा अच्छा हो जाएगा लाइफ, इतना बुरा होने के बाद भी तुम सोचते हो कि तुम अच्छा ज़िंदगी जी सकते हो, तो तुम पर दोष लगाता है, वो तुमको बुरा भला बुरा कहता है। कौन? शत्रु। उसका नाम ही है दोष लगाने वाला, शैतान। तो वो आपको हमेशा दोष लगाते रहेगा, ये है गलत, ये नहीं है, और सिचुएशन ऐसी है, बात ऐसी कह रही। तो आपको क्या करना है? अब्राहम ने क्या किया? बाइबल कहता है कि ना तो वो सारा किसी मरी हुई गर्भ की दशा और खुद की आयु की वजह से या अपने शरीर की वजह से वो अविश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर जो वाचा बांधी उस पर विश्वास किया। और जो मेन वचन जो लिखा है वो 21 नंबर का है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। इसका मतलब जो वाचा परमेश्वर बांधता है वो उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य, इतना आपको याद आना चाहिए। जब भी समझ सके कि ये हो रहा है वो हो रहा है और तुम्हें क्या लगता है अभी होगा, जैसे यूसुफ के साथ हुआ, उसको भाइयों ने बेच दिया और वो गुलाम हो गया। फिर वहाँ से कहाँ से कहा। सोचो, आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखो कि आप बिना कपड़ों के, आपका कुछ भी नहीं, और आपको एक पराये देश में बेच दिया है, एक पंछी की मार्फत, एक जानवर की मार्फत आप खड़े हो। हम 2 मिनट के लिए भी ये बातें सोच नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत डरावनी और भयानक बात है। सोचो उसके साथ हुई वो बात, और फिर भी वो सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। अब मैं इसके ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके माइंड में डाउट नहीं आएगा या संदेह नहीं, ये बेसिक है, इससे दोष मत लगा के लो, ये सब बेसिक है। बट देखो,
जैसे कि मैं इसे ऐसा कहता हूँ ना कि ये नहीं कि हम गिरेंगे नहीं, ये नहीं कि हमारा विश्वास यहाँ डगमगाएगा नहीं, ये नहीं कि कुछ होगा नहीं, लेकिन ये सब हम मस्ती में परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए, भले हम हमारे विश्वास में, हमारे क्रिया में थोड़ी हवा हिल जाते हैं, बट फिर भी फिर आओ, फिर लगातार बने रहो, फिर आओ, फिर लगातार बने रहो। यहाँ हवा ध्यान मत दो, यहाँ हवा ध्यान मत दो, परमेश्वर की ओर ध्यान दो। देखो, गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उठो फिर चलो, फिर उठो फिर चलो। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ना, गिरे ही रहोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तुम नहीं गिरोगे। धर्मी जन 7 बार गिरे, वो तो एक बात कही है, बट आप नए नियम के आधार पर आप जब भी गिरते हैं तब परमेश्वर के पास जाते, तब आपके लिए मौका है, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अनुग्रह का समय है ये। तो क्या कहते हैं ना, तो वो बात, तो विश्वास ऐसे ही समझो। विश्वास बोलेगा तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत नहीं सोचता, वो थॉट्स नहीं आते, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बेसिक है, थॉट्स भी आते हैं, हम ये हवा हिलते हैं, बट वो हमें मसीह में देखता है तो कैसे देखता है? ऐसा कि इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे विश्वास में कोई अधूरा नहीं है, पूरा ही है। तो यूसुफ के साथ ऐसा हुआ, तो वहाँ पर जब बेचा गया, सोचिए वो क्या सोच सकता अपने भविष्य के बारे में। और समय से समय जा चुका है, वो अभी जेल में पड़ा, इतने साल बीत गए, कहाँ है दर्शन? नहीं, जिसने दर्शन दिया, जिसने विजन दिया है, उसको सच्चा जानो, वो पूरा कर सकता है। जो भी वो दर्शन देता है, जो वाचा बांधता है आपसे, वो पूरा करता है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ वाचा बांधी, पर अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ कहा कि मैं ये तेरे लिए करूँगा, ये प्रतिज्ञा मैंने की, ये वचन मैंने तुझे दिया है। तो जो वचन वो देता है वो उसे पूरा करता है। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है, वो अपने इससे हिलता है। बाइबल कहता है कि वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले और अपने बातों से मुकर जाए। वो परमेश्वर एक बार वो जो कह देता है वो कह देता है, कह दी बात, वो फिर अपने ज़बान से ये नहीं होता और उसका वचन टलता नहीं है। एक बार कह दिया सारी पृथ्वी टल जाएगी, तो वचन आएगा। एक बार कह दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, मतलब होगा, बात खत्म। तो अब्राहम से ऐसा कहा, लेकिन देखो सिचुएशन क्या बता रही थी। वैसे आपके हालात आज आपको बताते रहेंगे, उसको जैसे बता रही थी, अब्राहम देख तेरी उम्र इतनी हो गई है, देख पता है सच में होगा क्या? ऐसा लगता है तुझे? भले दूसरों ने तुझे दर्शन दिया, बट तुझे लगता है क्या ऐसा सच में होगा? ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसा होगा क्या? और तेरी पत्नी के बारे में देख कैसा है, तुम्हारा मैरिज लाइफ देख कभी अच्छा हो सकता है? सोचता है तू सोचता है तेरा मैरिज लाइफ कभी अच्छा होगा? देख तेरी पत्नी ऑलरेडी तेरे से इतनी नाराज़ है, उसे बच्चा नहीं होता है, वो इतनी नाराज़ है। और क्या कहते हैं ना, ऑलरेडी तेरे आजू बाजू का सब माहौल बिगड़ा हुआ है, ये तुझे अभी लगता है बच्चा होगा और तुम्हारा मैरिज लाइफ अच्छा हो सकता है? जितने लोग का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ आपका मैरिज लाइफ ब्लेस हो। यीशु के नाम से मैं ऐसा घोषणा करता हूँ आपके जीवन पर, आप जहाँ जाओ ब्लेसिंग रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके जीवन पर ब्लेसिंग बनी रहेगी आप जहाँ जाओगे। क्यों बताएं? परमेश्वर के लिए क्या बात असंभव है? आपका बिगड़ा हुआ मैरिज लाइफ, आपने जो गलती की है आपके कोई भी चीज़ों में, क्या वो नहीं। परमेश्वर हर एक चीज़ को बदलने वाला, और एक बार उसने कहा है वो करके दिखाता है, वो झूठ नहीं बोलता है। उसने अगर वो अच्छा दर्शन बांधी है, भले आप यहावा हो जाओ, समस्या से गिर जाओ, ये प्रॉब्लम हो जाए आपसे, बट याद रखो वो वाचा का पक्का है। वो बड़ा वरना फेविकॉल की जोड़ बोलते हैं कि बहुत टिकती है, फेविकॉल की जोड़ टूट फूट और भी कोई जोड़ रहेगी वो सब निकल कर जाएगी। बट ये क्या कहता ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ चमड़ा तो निकल कर आएगा, बट ये चमड़ा भी नहीं निकालेगा, ये निकलेगा ही नहीं। इसी से अलग करते बोले इधर का चमड़ा निकलेगा, इधर का नहीं, वो भी नहीं, वो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो। क्योंकि पता है क्यों? मालिक जिसने हमें बनाया, इस दुनिया को बनाया, उसने वर्ड भेजा है, कोई चीज़ उसकी आज्ञा नहीं डाल सकती। मालिक ने बोला है, जैसे उसने कहा, मालिक ने बोला है जाओ उनसे कहो गधे को, वो गधे के मालिक को कहो कि वो गधा मालिक ने मांगा है। उसने कहा कुछ भी नहीं कहा, लेके जाओ। क्योंकि जब मालिक अड़क जाए ना अपनी बात पर, तो हर लोग उसके आगे घुटने टेक जाते हैं। मालिक यानी कौन? हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह। एक बार उसने कह दिया कि इसके लिए ऐसा हो तो ऐसा ही होगा। आपको कैसे होता है ये? मैं आपसे क्यों, जब इजरायली निकले गुलामी से, तो जहाँ गए वहाँ पर सोना चांदी मांग रहे हैं कब जाकर, और क्या उन लोग से, वो भी उन लोग से क्या कहते हैं ना, जो लोग क्या कहते हैं ये है उनके दुश्मन है, उनके पीछे पड़े हुए, उनको इतना सालों सता है। आपको क्या ये हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। तो वैसे ही आपकी भी हालत कहती रहेगी, आपकी बीमारी, आपकी शादीशुदा हालत, आपकी सेवकाई, आपका पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आपका जो कुछ, बट परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, वो करता है।
अगर आपसे उसने एक दर्शन दिया है कि ये करेगा, वो करता है। बाइबल कहता है कि हम भले बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलता है, वो एक समान रहता है। वो आजकल युगानुग एक समान है, वो अपने वाचा से कभी बदलता नहीं है, कभी कभी नहीं बदलता वो अपनी वाचा से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो विश्वास योग्य है। हम भले अविश्वास योग्य हो जाए लेकिन वो नहीं होता है। बाइबल कहते हैं वो हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। इवन हम अविश्वास योग्य हो जाते हैं, हवा भटक जाते हैं और जिसमें परमेश्वर ही नहीं है, हमको नहीं करना है कुछ, ये वो भाग जाते हैं समस्या से डर कर। ये वो अब मैं आज क्यों इन लोग की उदाहरण दे रहा हूँ, देखो इन्होंने भी कैसे अपनी प्रतिज्ञा को पाया। यूसुफ ने दर्शन पाया, उसके साथ इतनी बुरी बातें हुई, इतनी घटनाएं, बट देखो वो बना रहा। उसने एक जाना, प्रतिज्ञा बांधने वाले को, वाचा बांधने वाले को सच्चा जाना। जैसे अब्राहम, बाइबल कहता है अब्राहम के बारे में, उसने क्या किया, निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। जो उसने बोला है वो उसे कर ही रहेगा, उतनी ताकत है उसमें। ऐसा अब्राहम ने सोचा, ऐसा यूसुफ ने सोचा, ऐसा दाऊद ने सोचा, ऐसा जो भी परमेश्वर के सेवक थे उन्होंने सोचा। ऐसा डैनियल ने सोचा कि नहीं, मैं शेर की गुफा में जाऊंगा लेकिन वो मुझे खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ है वो मेरे से कुछ भी मेरी समस्या होने नहीं देगा। मैं उससे विश्वास योग्य रहा हूँ, अभी वो मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा। बट सबसे पहली बात, और जुने नियम की बात, नए नियम की बात क्या है, भले हम अविश्वास योग्य हो जाए, खुद बाइबल के वचन कहते हैं, वहाँ पर आएंगे स्क्रीन के ऊपर आपके, तो हम अविश्वास योग्य भी हो जाए, वो नहीं बदलता। हम अपने इससे बदल जाए, अपना कुछ अलग ही करने लगे, कहा कुछ और है और हम करी कुछ और रहे, बट वो नहीं फिर भी बदलता। वो फिर भी फेथफुल रहता है, वो फिर भी प्यारा रहता है, फिर भी अच्छा रहता है आपके साथ में। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, वो कोई मनुष्य नहीं कि अपनी बातों से मुकर जाए। वो जो कह देता है वो कह देता है। तो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जिस भी कॉलिंग के लिए और जिस भी योजना के लिए आपको बुलाया है उस पर भरोसा करें। ये मत सोचो कि अभी बहुत देर होगी। अब्राहम क्या सोचे, फिर यूसुफ क्या सोचे, और समस्या देखिए। तो देखिए शत्रु क्यों आपके लाइफ में ऐसा करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ शत्रु की क्या मेन ये है, क्या उसकी मेन, क्या आपके साथ उसको क्या करना है। मेन उसको एक चीज़ करनी है आपको, आपके साथ, कि आपको परमेश्वर से अलग करना है। क्या करना है? शत्रु को एक करना है आपके साथ, एक मेन चीज़ कि आपको परमेश्वर से अलग करना है। पता है क्यों? जो पेड़ में जो भी उसकी डाली है जो चिपकी हुई है या जो लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो वो जो दाखलता है या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, सो जैसे जुड़ी हुई है, लेकिन अगर वो उसके पेड़ से काट डाला जाए वो क्या होगी? सूख जाएगी। तो शत्रु का पूरा मकसद, पूरा फोकस ये है कि आपको परमेश्वर से और वचनों से हटाए, उसके वचनों से हटा डाले। तो उसके आप देखो अब्राहम ने कैसे परमेश्वर विश्वास किया, जो उसने वचन कहे थे। तो हमसे इस बाइबल के द्वारा कई वचन कहे गए और हम जो इसे सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास आता है, लेकिन शत्रु कहता है डाउट करो। अभी विश्वास मत करो, डाउट करो, डरो कि तुम्हारा आगे क्या होगा, ऐसा क्या होगा, खाएंगे क्या, ये पिएंगे क्या। नहीं, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है और दुनिया की बातें वो घुमाता है, दुनिया की चीज़ों को वो सेकंड में बदल सकता है। और हम इसे देख चुके हैं, अभी हमने 2020 में देखा है, अद्भुत बड़ी बातें। मतलब ऐसा नहीं कि उसने वो की है, बट जब अगर वो शांत रहे तो क्या हो सकता है, और कैसी मतलब ये दुनिया में क्या चीज़ें चलती है शत्रु की और परमेश्वर की, इसमें ये हम देख चुके हैं अभी इसमें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना कि मेन ये मकसद है हर तरीके से कि आपको आपके विश्वास से हटाया जाए, आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही ना रहे। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेन जो भी चीज़ का जो सोर्स रहेगा वो उससे काट डालो। देखो कई बार क्या कहते हैं ना लोग, पेड़ को ख़त्म करने के लिए उसकी दाखलता को तोड़ते रहेंगे, ये करते रहेंगे, बस कुछ फ़ायदा नहीं है। या डालिया को तोड़ते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उनका। पता है क्यों? क्योंकि जड़ मेन है, जड़ पर तो फिर आप निराश, हताश, और क्यों मालूम है क्या? उसके बाद आप जो ज़िंदगी जियोगे ना वो हारी हुई ज़िंदगी जियोगे। परमेश्वर के साथ जब भी कोई व्यक्ति रहता है वो एक जीती हुई ज़िंदगी बिताता है। आपको किसके बारे में कह रहे पास्टर आप? तो मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा कौन व्यक्ति था मालूम है? ऐसा सबसे पहला व्यक्ति था आदम। ऐसा सबसे पहला व्यक्ति था आदम। और आदम जब तक परमेश्वर के साथ था वो हर चीज़ में सफल था, लेकिन जैसे परमेश्वर से टूट गया वो कष्ट, स्ट्रगल, तनाव और सब अपने ऊपर उसकी बातें
डिपेंड हो गई और सब उसे देखना पड़ा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा क्या होगा, और अगर मैंने कुछ नहीं किया फिर कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी वो परमेश्वर का वो चीज़ टूट गया था, वो अनुग्रह, वो जो होना चाहिए था, जिस पर आप जीने चाहिए थे। आपने सोचा मैं कमाऊँगा, मैं करूँगा, मैं अभी कमाओ, मेहनत कर रहे हो। अगर ऐसे व्यक्ति किसी वीडियो देख रहे हैं जो मसीह से दूर हुए थे कुछ दिन के लिए, अगर आपको किसी ने वीडियो भेजा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप खुद ही देखिए, आप मसीह में थे तो कितने अच्छे थे, आज कैसी लाइफ जी रहे हैं आप। जैसे मैंने कहा ना कि मसीह में कुछ भी होना बेहतर है। कि वो मास्क का मैंने उदाहरण कई समय दिया है, आपने सुना रहेगा कि मास्क लगाएं, थोड़ा बहुत धुआं चला गया, इसके लिए नहीं चलो ये मास्क ही निकालता हूँ, फिर इतना जाएगा। नहीं, परमेश्वर में ये समस्या कैसी आई? मैंने कहा ना कि समस्या आपको हराने के लिए नहीं आई रहती है, वो पहले से हारने के लिए आई रहती है, बस उससे आपकी बढ़ोतरी होनी रहती है। आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है और ऐसी समस्या आपके लाइफ में आएगी ही नहीं जिससे आपकी बढ़ोतरी नहीं होने वाली रहेगी। क्योंकि परमेश्वर जांच परख कर ही आपके सामने चीज़ें होने देता है। वो ऐसी कोई बात आपके साथ होने नहीं देगा जिससे आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, या आप मारे जाओ या आपका लाइफ बर्बाद हो जाए। वो जानबूझ के ऐसी समस्या देता है जिससे आपको और मजबूत बनाए, आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए और स्ट्रांग बनाए। जहाँ पर क्या कह जाना, आप लाखों करोड़ की सेवकाई करते रहोगे और वहाँ पर आपको क्या लगता है ऐसा करके थोड़ी ना चलने वाला है। वहाँ पर तो कितनी अद्भुत और भली बातें होनी है। वह तो आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है। मेकिंग प्रोसेस जो होता है ना, मैंने बहुत टाइम पहले एक इमेज डाली थी कि जो बर्तन है जो बनाते हैं, मटका या ये हो, उसे बहुत बार उस मिट्टी को ये किया जाता है, वो किया जाता है, आग में तपाया जाता है, ये किया जाता है, तब जाके एक शेप मिलता है। तो हमें शेप में लाने के लिए परमेश्वर, जैसे कहते हैं काटना और छाटना, इसमें फ़र्क है। तो पेड़ जो आप गार्डन में देखते रहोगे उसे छाटते हैं, तो छाटने में तकलीफ होती है, बट वो हमारी खूबसूरती के लिए है, ताकि हमारी खूबसूरती और अच्छी दिखे, बराबर है। और काटना अलग है कि अलग ही कर देना। छाटने से क्या होता है, हम यह हवा टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े फैले रहते हैं, वो कट कट करके हमें एक शेप में लाया जाता है। तो वैसे ही कुछ स्वभाव, कुछ चरित्र, कुछ गुण उस समस्या में जब हम जाते हैं उससे ही वो बदलते हैं, ये उससे ही परमेश्वर बदलवाता है, तब तक नहीं बदलेंगे। तो समस्या इसलिए आती जाऊँ कि क्यों परमेश्वर नहीं सुन रहा है, पूरी तकलीफ हो रही, इतना नहीं, फिर मुझे नहीं। वाचा बांधने वाले को सच्चा जाना किसने? अब्राहम ने। दाऊद ये कहता, परमेश्वर आप ये क्या, ये शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ, मेरा दोष क्या बता परमेश्वर? क्या मेरी स्तुति आराधना में कुछ कमी रह गई थी? क्या मेरे डेडिकेशन में कुछ कमी रह गई थी? नहीं, डेडिकेशन ये सब बात नहीं। पहली बात तो उसके अनुग्रह से हमें बुलाता है वो। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत भला और प्यारा है। सो डेडिकेशन की कमी नहीं है यहाँ पर। समस्या ये है कि दाऊद, जब तक तुम इससे नहीं गुजरोगे तब तक तुम आगे की भविष्य के लिए और स्ट्रांग नहीं बनोगे दाऊद, क्योंकि ये तो थोड़ी सी है, आगे बहुत कुछ आएगा, बट तुम इसमें मजबूत हो गए तो आगे की समस्या तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगी। जब तुम इतने मजबूत बनोगे, और इससे क्या होगा, तुम्हारा विश्वास इतना स्ट्रांग रहेगा कि जब भी समस्या आएगी, पहले तुम्हें ऐसे ही कुछ करके हिला डालती थी, अभी कुछ भी आया तो भी तुमको हिलाएगा नहीं। पता है क्यों? अभी तुम विश्वास में मजबूत बन गए हो, विश्वास में स्ट्रांग बन गए हो, तो समस्या कितनी भी आए तुम हिल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम मजबूत बन गए हो। एक बच्चे को थोड़ा सा ऐसा उंगली भी लगा दो, वो गिर जाएगा, लेकिन एक बड़े आदमी को ऐसे लगा तो गिरेगा? नहीं गिरेगा। वो उसे मजबूत बनाने के लिए, इसके लिए नहीं कि आपको हरा हुआ लाइफ देने के लिए, नहीं, ये बस शैतान की चालाकी। मैंने कहा ना, वो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है और कुछ भी नहीं। एक बार आपको परमेश्वर से उसने अलग कर दिया, आप हारे हुई लाइफ जियोगे। पता है क्यों? जो भी व्यक्ति की जो ताकत है, अगर वो उससे निकाल ली जाए, उसके बाद क्या है बताऊँ? अगर आपके पास एक ताकत है कि कुछ चीज़ आपके पास है, आपकी तलवार है, जो आप लड़ाई में जाते हो, तो वो आपके पास है, वो निकाल लिए तो आप तो क्या कहते हैं ना, आपके पास तो कोई हथियार नहीं है, आप तो इजी टारगेट हो फिर अभी। तो वैसे ही कि शैतान को मालूम है, एक बार परमेश्वर को हटा दो, इनको तो ऐसे में मैं हल्के फुल्के में ही खेल लूँगा, मैं इनका लाइफ बर्बाद कर दूँगा मैं। पता है क्यों? उसको मालूम है जब तक परमेश्वर है मैं इनके साथ खेल नहीं सकता। तो इसके लिए परमेश्वर को हटाने के लिए हर एक तीर, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या वो पूरी तरीके से लेके आएगा। वो सोचेगा कि नहीं, मैं किस तरीके से इनको ख़त्म करूँ, किस तरीके से परमेश्वर से रिश्ता तोड़ो। देखो दुनिया में सब ऐसा ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसा है, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो संसारिक भी ऐसा है, और देखो यहाँ पर भी ऐसी बातें होती है, वहाँ पर भी ऐसी, इसमें क्या है? यीशु नहीं है और ये परमेश्वर नहीं है। ऐसे नहीं, वो शत्रु आपको बहकाना चाहता है समस्या को दिखाकर, प्रॉब्लम। बाइबल कहता है कि अब्राहम ने, तो इसके ये मतलब नहीं कि अब्राहम कुछ विचार नहीं है, हिला नहीं, वो सबके साथ हमारे साथ होता है। बट फिर उठो, प्रार्थना करो, वचनों में समय बिताओ और परमेश्वर को मुझे गाइड करो, शैतान मुझे सता रहा है उसे बताओ।
अपना दिल खोल खोल कर उसे समस्याएं बताओ, और एक दिन आएगा जब आपको परमेश्वर चमकाएगा, फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका लाइफ इतना ब्लेसड होगा, खूबसूरत होगा, आप भी कहोगे कि यार जो हुआ अच्छा ही हुआ, ताकि परमेश्वर मुझे अच्छे के लिए लेकर आया। मेरी बुराई के लिए आई थी चीज़ें, लेकिन परमेश्वर ने टर्न कर दी। ऐसा नहीं कि वो अच्छे के लिए आई थी, वो बुराई के लिए आई थी, लेकिन परमेश्वर ने टर्न कर दी। तो परमेश्वर इसलिए जानबूझ के चीज़ें आने देता है ताकि वो क्या सबसे बुरी चीज़ को भी आपकी सबके अच्छे के लिए टर्न कर दे, जानबूझ के होने देता है वो। सो बाइबल कहता है कि देखो, यूसुफ के बारे में हमने पढ़ा, हमने अब्राम के बारे में भी पढ़ा, और बाइबल कहता है कि अब्राम को बच्चा हुआ, कहा था, बस विश्वास करना पड़ा कि नहीं वो करेगा, मतलब करेगा। उसने कहा है ना, वो करेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लग रहा है, कहा कब था कि बच्चा होगा। बट यही है, यहाँ पर ही आपकी विश्वास की परीक्षा होती है। यहाँ पर ही देखा जाता है कि आप, क्योंकि क्या कहते हैं ना, शत्रु चाहेगा कि आपको पटकने के लिए, शत्रु चाहेगा कि आपको पूरा ये कर दे, बट आपको भी ये करना है, नहीं प्रभु है, मैं विश्वास करूँगा। इतने सारे मिरेकल्स किए, इतनी सारी अच्छी और अद्भुत भली बातें की है, ये क्यों नहीं करेगा परमेश्वर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मजबूत हो जाओ, विश्वास में दृढ़ बनो और स्ट्रांग बनो। और ये कैसे बनोगे आप? अपने आप से नहीं बनोगे, अपनी ताकत से नहीं बनोगे। आप जितना प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के वचनों में समय बिताओगे, वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। आपको जो भी तकलीफ हो रही है, इवन अविश्वास हो रहा है, वो परमेश्वर को बताओ, शत्रु मेरे माइंड में ऐसा विचार डाल रहा है कि तू नहीं है, तेरे बारे और क्या कहते ना, तू नहीं है, और उस पर डाउट करो परमेश्वर पर, ये वो ऐसा करता ही है, वो बेसिक है वो, क्योंकि वो है ही झूठा। आगे ना हम हमारे सही बात पर कि वो है ही झूठा, तो वो जो क्या बोल रहा है वो झूठी बोलता है। इतने सारे आपने मिरेकल, इतनी गवाहियाँ देखने के बाद आप जाना चाहते हो, इसलिए क्या कहते हैं ना, परमेश्वर ने अच्छी बातें कही इजराइल लोग को, बाबा ये जब जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, जो तुम गुलामी से आए हो, जो अच्छी अच्छी बातें, इसका सब क्या कहते हैं ना, अगर आज की भाषा में इसका कटआउट वगैरह या कुछ करके इसका पेंटिंग बना के लगाओ घर में, ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि वो क्या करने वाला परमेश्वर, भूल ना जाए। तो कभी कभी जो आपकी गवाहियाँ हैं उसे लिख कर रखिए, ताकि जब समस्या आपको ज़्यादा तंग करने लगे और ये करने लगे कि परमेश्वर नहीं है और कुछ नहीं होगा, देखो भूल जाओ वाचा को, भूल जाओ, नहीं, वो जिसने वाचा बांधी है उसको पूरा करने के लिए वो सच्चा है। उसने वाचा बांधने वाले को सच्चा जाना, एक वचन कहता है, सच्चा जाना, मतलब वो सच्चा है। एक बार बोल दी, बात बोल दी, वो नहीं पलट सकता। दुनिया का हर एक व्यक्ति पलट जाएगा, सबसे ईमानदार व्यक्ति भी रहेगा, वो भी पलट जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी 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 भी नहीं पलटेंगे। जो वाचा आपसे बांधी है, मुझसे लिख कर ले लो, गारंटी, बॉन्ड पेपर बना लो, वो आपसे पूरा करेगा। प्रॉब्लम क्या है? आप स्थिर रहना चाहिए सिर्फ, और उससे भी ज़्यादा क्या है, जो चुने हुए उनसे तो कैसे भी वो बातें पूरी करवा कर ही लेता है। बस क्या है, पेशेंस धरना है हमें, सिर्फ पेशेंस पकड़िए कि नहीं हम पेशेंस करेंगे, और परमेश्वर से प्रार्थना करें पेशेंस के लिए। नहीं होता है, मुझे मालूम है, लिटरली नहीं होता है पेशेंस, कभी कभी लगता है सब छोड़ दे कर दे, क्योंकि ये शत्रु की चाल है। मैंने कहा ना, एक बार आप परमेश्वर से अलग हो गए, आप बड़ा ईजी टारगेट है उसके लिए। आपकी सारी चीज़ें चुरा कर आपको इतना दुख देगा वो, और इससे सबसे ज़्यादा दुख पता किसको होगा? परमेश्वर को। मैं हमेशा लोग को कहता हूँ, लोगों को क्यों शैतान दुखी रखना चाहता है? उसका लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, उसको परमेश्वर से प्रॉब्लम है। तो जितना एक व्यक्ति को गरीब, दरिद्र, नशेबाज, बुरा, और जितना बुरा बना सकता है बनाएगा, तो परमेश्वर को उनको देखकर दुख होता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बहुत प्यार करता है, मैं सच में कहता हूँ। तो जहाँ जहाँ जाते हो, अगर सुसमाचार सुनाने का मौका मिले, गवाओ मत। मैं इसके लिए इन मेरे सभी संदेशों को बड़े तौर पर लेकर जाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर लेकर जाएंगे, आने वाले हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम टीवी पर रहेंगे, हर जगह पर रहेंगे। आमेन। कईयों के लिए, क्या पास्टर आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ। जो बातें मैंने पास में की, जाकर मेरे प्रचारों को देखो, परमेश्वर ने उसको सबको पूरा किया जो परमेश्वर ने कहा था। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया के हर एक टीवी चैनल पर हम ज़रूर प्रचार करेंगे। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं रहेगा जहाँ पर हमारा प्रचार नहीं आएगा, ये लिख कर ले लो। मैं आपसे क्या कहते चैलेंज लगा सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, वो करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम क्या सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, कौन सा सुसमाचार? जो उसने कहा है हमसे, जिससे लोग बचते हैं, जिनसे लोग, परमेश्वर से लोग को प्यार होता है, जो परमेश्वर की ओर खींचे चले जाते हैं। वो नहीं कि तुम अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा, ये सबको मालूम है। मैं इससे ये नहीं कहता कि नहीं बुरा करते हो, बट हम में से कोई नहीं जो हमेशा अच्छा करता है।
जब तक अच्छा करते हो नहीं तब तक ठीक है, जिस दिन बुरा होगा फिर उस दिन सब खराब हो जाएगी चीज़ें। जब तक ठीक है तब तक ठीक है, जब अगर ख़राब हो गई, जिस दिन बुरा कर दिया, तो कोई इंसान नहीं जो हमेशा अच्छा करता है। अगर ऐसा होता तो व्यवस्था फिर बराबर थी, लेकिन वो व्यवस्था को हम फॉलो नहीं कर सकते, मालूम पड़ा, और इसी की वजह से क्या हुआ, हमें अनुग्रह दिया। और ये सच्चाई है कि हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और तो जितना भी रहना है परमेश्वर में रहिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और अपने विश्वास को और मजबूत बनाए, और उसे कहे कि मेरे विश्वास को मजबूत बनाए परमेश्वर। शैतान ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे सता रहा है, मुझे टेंशन दे रहा है, मुझे ये कर रहा है। आपके साथ सब अच्छी बातें होगी, आपको खूबसूरत बच्चे होंगे। यीशु के नाम से मैं आपके जीवन पर डिक्लेयर करता हूँ। अगर आपको बच्चे नहीं हैं, आपको खूबसूरत बच्चे होंगे यीशु के नाम से, हर एक व्यक्ति को। और जिनके बच्चे हैं, अगर बीमार रहते वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन, मैं डिक्लेयर करता हूँ। और आप जहाँ कहीं जाओगे आप ब्लेसिंग के साथ जाओगे, ब्लेसिंग बनकर जाओगे यीशु के नाम में। मैं आपके जीवन पर डिक्लेयर करता हूँ, हम सभी लोग ब्लेसिंग के भागीदारी है और हम ब्लेसिंग में ही जिएंगे। हमारा जीवन बहुत अच्छे से आशीर्वादित रहेगा और सुपर ब्लेसड रहेगा यीशु के नाम में। ये मैं डिक्लेयर करता हूँ। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। आपका देखो, जब तक पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर था, सब सही चल रहा था, पानी पर भी चल पा रहा था, समस्या पर भी चल पा रहा था। जैसे हटा, समस्या उस पर राज्य करने लगी, वो समस्या पर नहीं। आपको हर एक समस्या पर राज्य करने के लिए बनाया गया। इसके लिए बाइबल कहता है कि तुम जयवंत से बढ़ करो। समस्या इसीलिए आए ताकि वो हारे और तुम्हें विक्ट्री दिलाई जाए, दिखाया जाए कि तुम ऑलरेडी विक्टोरियस हो। इसके लिए परमेश्वर, इसके लिए मैंने कहा शत्रु क्या करता है उसको मालूम है, जब तक परमेश्वर के साथ है तब तक ही ये है, नहीं तो इसको तो मैं अंदर डुबा के शार्क को खिलाऊंगा मैं। लेकिन जब तक हम ऊपर ध्यान दे रहे परमेश्वर पर, शार्क भी हमारी सुनेगी। वो मच्छी भी, जब योना गया तो वो मच्छी भी सुनती है, सिर्फ निगल, खाने का नहीं, मेरा बच्चा है अंदर। तो समस्या कभी कभी इसलिए आती कि ताकि वो आप मानते नहीं कुछ चीज़ों को, तो आपको थोड़ा सा तोड़ने के लिए, ताकि आपको बनाया जाए। वो परमेश्वर कहता है कि समस्या को ठीक है, इतना ही अलाउड है, ऊपर कुछ नहीं करना तू, मेरा बच्चा है अंदर। तो इसको बनने के लिए मैं जानबूझ के ऐसा होने दे रहा हूँ। तो देखिए, वो बाजू में ही है। जब आप कराटे क्लासेस में जाते हैं, आपका डैड बाजू में ही खड़ा रहता है, वो देख रहा है कि आप मार भी खा रहे हो, थोड़ा गिर भी रहे हो, चोट भी लग रही है, बट उसे मालूम है होगा, आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखेगा। अगर अभी मैं इसे बहुत नाजुक तौर पर लूँगा तो आने वाले दिनों में रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसे बना रहा हूँ, इसे मैं बना रहा हूँ और ये बनेगा। ये तो बस देखो, सब चीज़ें क्या कहते हैं, पूरी तौर से ऐसे नहीं लेनी। कराटे जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना, मेन चीज़ें इसमें से लेना। परमेश्वर इससे और ज़्यादा है और कुछ भी कर सकता है। वो इंसान नहीं है हमारी तरह कि वो ऐसे ही करता है, वैसा वो कुछ भी कर सकता है। तो वो बनाता है, यहाँ पर दूसरे लोग बनाते हैं, पिता खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर खुद बनाता है हमें, कि वो है, उसे मालूम है कि वो क्या कर सकता है। तो जब भी अपनी वाचा, जो भी परमेश्वर ने आपसे बांधी है, जो दर्शन दिया है, उसे कहीं टांग कर रखो, उसे कहीं लिख कर रखो। और जब जब शत्रु कहे कि नहीं, कहो कि नहीं ये पूरा होगा, और जब पूरा अविश्वास भी लगे, पता है क्यों बोलना है? क्योंकि जो भी आप विश्वास करते हो उसे बोलना चाहिए आपको। और जब आप बोलते हैं ना, उसमें आप जान डालते हो। परमेश्वर ने क्या विश्वास किया कि उजाला हो, और उसने बोला और उजाला हो गया। तो हम जो लाइफ में हमें भरोसा है, हर दिन उठो, अपने दर्शन को अंगीकार करो, हर दिन उठो, परमेश्वर की वो अच्छी और भली बातें जो आपसे कही है, विश्वास के थ्रू उसको अंगीकार करो, और आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। हारने की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ की लाइफ सबसे स्ट्रगल भरी हो, क्या कह सकते हैं। सोचो, कपड़ा तक चला गया। आपका ऐसा हुआ है कि कपड़ा तक चला गया, गुलाम बनाया गया क्या? इससे मैं आपको दोष नहीं लगा रहा कि ये नहीं, बट इससे परमेश्वर के पास विश्वास मांगे हैं, कुछ नहीं, लेकिन हुआ ना अंत में दर्शन पूरा। भाइयों आए ना नमन करने के लिए, आपका भी दर्शन पूरा होगा, हमारा भी दर्शन पूरा होगा। आमीन। दाऊद कितना भागा, ये हुआ, राजा बना कि नहीं? परमेश्वर ने क्या कहा? राजा बनाऊंगा। आपको कहा जा उसका अभिषेक कर। शमूएल को कहा, अभिषेक बचपन में हुआ, राजा बना कि नहीं? बना कि नहीं बना? जो कहता है वो कर कर रहता है। एक बार उसने कुछ भी बात बोल दी, उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, और वो पलटता नहीं। फिर बोल दिया, फिर रिटर्न नहीं आएगा।
और वो पूरा कर रहेगा। लोग क्या कहेंगे, यार ये हो सकता है क्या, अभी दाऊद तो बड़ा भी हो रहा है, कहाँ राजा बीजा। उसका अपना एक टाइमिंग, बाइबल कहता है कि वो समय का परमेश्वर है, अपने समय का परमेश्वर है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपके हालात, आपकी चीज़ें, ये बस टेम्पररी है। अगर आपका फोकस उस पर लगा रहेगा, वो समस्याएं आपको डुबा नहीं सकती। जो समस्या आपको डुबाने के लिए भेजी है, आप उसके ऊपर राज्य करोगे। लोग वो देखकर आपकी परमेश्वर की गवाही देंगे, यार ये समस्या में लोग मर जाते हैं, बट ये समस्या आने के बाद भी ये कैसे ज़िंदगी जी रहा है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, जो हमें बचाता भी है, क्या कहते हैं ना, हमें नई ज़िंदगी देता है, नया ताकत और स्ट्रेंथ भी भरता है। आपको भी शायद बहुत टाइम हो गया है, कितना अब्राहम कितना टाइम हुआ है, नहीं ना, तो बहुत टाइम है फिर नहीं। आपको भी नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हद से क्रॉस हो गई। मेरी बीमारी, पास्टर ब्लेसिंग, मेरी बीमारी, मेरा घर का हालात, मेरी मैरिज लाइफ, मेरा पति का काम का, कुछ भी नहीं उससे बाहर। उसके लिए हर चीज़ संभव है और वो कर रहेगा। विश्वास करो, सिर्फ वाचा बांधने वाले को सच्चा जानो। कुछ भी समस्या, कुछ भी आओ, कहो कि नहीं। आपका विश्वास इससे ही नहीं हिलेगा जब आप इस पर भरोसा करो। ऐसा नहीं कि ये हवा नहीं होगे, लेकिन परमेश्वर खुद, आप जब परमेश्वर को बताओगे ऐसा ऐसा हो रहा है, वो पकड़े रहेगा। प्रार्थना सबसे अच्छा इसके लिए ये है, प्रार्थना सबसे बेस्ट ये है। जब भी आप स्ट्रगल में फंस रहे हो और समस्या आपको तोड़ रही है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो वो कहते हैं ना ट्यूब कभी गिवअप हो रहा है, ना। बाइबल खुद ही कहता है कि तुम्हारे सहने से ज़्यादा परमेश्वर तुमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। तो शायद अभी तक वो समय नहीं आया, और जब आएगा शायद वो बहुत नज़दीक है, कल पर ही है, परसों पर ही है, बट ज़रूर होगा। वो विश्वास करिए और वो आपको ज़रूर बदल देगा। आमीन। ये हमारे बीच में मेरी पत्नी है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी, और उसके बाद अगर मुझे कुछ लगा आपको कुछ ब्लेसिंग के वर्ड कहने हैं तो मैं आपके लिए कहूँगा। गॉड ब्लेस यू। जो भी वचन आप लोगों ने सुना है, परमेश्वर के वाचा में आप बने रहे और उसकी वाचा समय पर पूरा होने तक उसके वाचा पर बने रहे और विश्वास करें, और परमेश्वर के अनुग्रह पर बने रहे और उसके अनुग्रह में बढ़ते रहे और विश्वास करते रहे, और आप अपने जीवन में परमेश्वर की वाचा पूरी होने तक विश्वास में बने रहे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, और उसकी वाचा जब तक पूरी होती नहीं, उसके वाचा में पेशेंस धरने के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए हम सब एक मन होके हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेम पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम के पास आते हैं। प्रभु जी पिता, हम धन्यवाद करते पिता इस प्यारे से वचन के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी पिता, जो भी लोग पिता ये वचन देखने पर, सुनने पर है पिता, हम हर एक लोगों को पिता हम आपके दिव्य हाथों में पिता हम समर्पित करते हैं पिता। हर एक लोगों पर पिता आपका प्रकाशन करते हैं। प्रभु जी आपकी बुद्धि कहते हैं परमेश्वर पिता, आपका प्रेम कहते हैं पिता, आपका अनुग्रह हाथ कहते हैं प्रभु जी पिता। उन लोगों को पिता आपने संभाला प्रभु जी, उन लोगों को पिता आपने छुआ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता आपकी हर एक वाचा पिता इनके जीवन में पिता आपने पिता आपके समय के अनुसार आपने पूरी की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। उस वाचा में पिता उन लोगों को पिता बने रहने के लिए आपने सहायता ने मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके अनुग्रह में पिता बढ़ने के लिए पिता इन लोगों को पिता आपने सहायता ने मदद की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी इनके जीवन में पिता आपके गवाही को कहते हैं पिता, आपकी चंगाई को कहते हैं प्रभु जी, आपके पेशेंस को कहते हैं पिता, आपके महान अनुग्रह को कहते हैं प्रभु जी पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए पिता, हमका धन्यवाद करते रहता। इन लोगों को पिता आपने पिता संभाला पिता, और आपकी दया पिता इन पर बरसाई पिता, हम आपका धन्यवाद करते रहता पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते प्रभु जी, और ये प्रार्थना हमारे प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो आपने जैसे इस प्रार्थना को सुना है, और मेरा विश्वास है कि जैसे हमने प्रार्थना किया परमेश्वर ज़रूर काम करेगा, विश्वास रखिए। लेकिन शत्रु को मालूम है इसके जीवन में खुशी क्यों है, इसके जीवन में आनंद क्यों, इसे विश्वास क्यों है, इसे काम छूटने के बाद भी टेंशन क्यों नहीं है, या इतनी समस्या होने के बाद, क्योंकि इसके साथ परमेश्वर है। और जब तक परमेश्वर से होप है, लेकिन परमेश्वर हटा दो, ये टेंशन करेगा, चिंता करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और चिंता से आप बीमार गिरोगे, जल्दी मर जाओगे, उसे खुशी है पता, क्योंकि ऑफकोर्स हम संसार की, ये जो आज जो संसार चल रहा है, इनकी
इतनी आज के जो खास करके जो लोग हैं उनकी टेंशन सह नहीं पाते और अपने लाइफ में वो कुछ ना कुछ खराबी कर लेते हैं। पता है क्योंकि ये हर दिन तनाव दे रही है ज़िंदगी, सोशल मीडिया से लेकर यहाँ से लेकर। तो मेरा आपसे भी कहना है कि जितना सोशल मीडिया से हो सके दूर रहो। मुझे खुद भी रहना है, मैं सच में कहता हूँ, मुझे मोबाइल नहीं रहेगा ना मेरे लिए बहुत बेहतर है। बट क्या है, एज अ पास्टर होने के नाते कई जगह कुछ अपडेट्स ये वो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लोग के मैसेजेस, फ़ोन कॉल। बट जल्दी ही शायद मैं मेरा फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, शायद कोई और ही हैंडल करेंगे हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, मेरा नंबर। मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, मैं सच में कहता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि शत्रु को मालूम है, मैं कह रहा था कि जहाँ से सब कुछ चीज़ अच्छी आ रही है उससे उसको निकाल दो। और इसके लिए कहता कि वो भ्रम डालने वाला है, वो बहुत चालाक है। मैंने कहा ना, इल्यूशन की पेंटिंग हमने कई बार देखी है। ऐसे इल्यूशन ऐसे दिखाते जैसे कि सच में कुछ तो वो है, वो पेंटिंग वहाँ पर हम डालेंगे एक आधी कि जैसे कि वो सच में वो गड्ढा है, जैसे कि वो सच में पहाड़ है, जिसमें वो चीज़ है, वहाँ पर रहती नहीं है, जस्ट एक भ्रम। तो शत्रु खुद एक भ्रम डालने वाला व्यक्ति है, वो भ्रम पैदा करने वाला व्यक्ति है। पता है क्यों? कि वो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है, आपके मुख्य सोर्स से। जब तक वो डाली पेड़ से जुड़ी रहती है तब तक हमेशा फ्रूटफुल होती रहती है और उसकी हर एक चीज़ उसे मिलती रहती है। अगर वो चिंता करने कहाँ से क्या नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो जुड़ी है, वो अपने आप आएगी। बट जैसे कि वो सोच के टेंशन लेकर हट जाएगी, आपको सूख जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ रहना आपके लिए भला है। शत्रु वरना आपके लाइफ को हर जगह से बुरा बनाना चाहता है और इससे वो परमेश्वर को तकलीफ देना चाहता है। उसे मालूम है कि अगर इनका लाइफ ख़राब होगा, सबसे ज़्यादा दुख परमेश्वर को होगा। इसके लिए उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ना। इतना प्यार, इतनी जान कौन छिड़कता है बताओ? हमारा पति भी नहीं, हमारी पत्नी भी नहीं, ये परमेश्वर है। कोई ऐसा प्रेमी नहीं हो सकता है, सच में कहता। हम प्रामाणिक या तो क्या कहते हैं ना, हॉनेस्ट तौर पर अगर आंसर दें, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं कि वो लोग प्यार नहीं करते, वो सब अपने अपने जगह पर अच्छे है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और हमें करना भी है। बाइबल खुद कहता है हमें कि अपनी पत्नी से कैसा प्यार करो, अपने पति का कैसा आदर करो, वो सब है। बट सच में मेन प्रेमी कोई है, ये बाकी सब सेकेंड थर्ड ऐसे ऑप्शन आते हैं हमारे लाइफ में। फर्स्ट में अगर कोई है वो यीशु होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट अच्छा है ना, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ सब अच्छे रहेंगे। आपको नहीं मेरा पति बहुत अच्छा, नहीं आपका पति अच्छा है, ठीक है, बट वो क्यों अच्छा है ये सोचना है, परमेश्वर की वजह से। मेरी पत्नी प्रभु की वजह से, मेरा काम प्रभु की वजह से, बाकी सारी चीज़ें आपने अपनी जगह पर सही चलेगी तो उसका सन उसे दो, बाकी सब चलेगी। उसके चिपके रहो। अगर आप उससे चिपके हो, आपका सब सफल होगा। यूसुफ के पास बाइबल कहता है कुछ भी नहीं था। कौन था? अद्भुत वचनीय परमेश्वर था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। ना ही तो टैलेंट, ना तो पढ़ाई लिखाई, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना पति, ना पत्नी, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर था। और इतनी बुरी हालातों के बाद भी वो सफल हुआ। तो वैसे ही आज आपके पास अगर परमेश्वर है, चाहे जेब में कुछ नहीं है, शायद बैंक में कुछ नहीं है, चाहे पॉकेट में कुछ नहीं है, शायद आपके नाम पर जायदाद कुछ नहीं है, लेकिन अगर यीशु आपके अकाउंट में है, यीशु आपके हार्ट में है, यीशु आपके जीवन में है, तो आप समृद्धित होगे और ब्लेस भी होगे और बहुतों के लिए ब्लेसिंग का कारण भी ठहरोगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आपके लिए ब्लेसिंग देना चाहूँगा। प्यारे पिता, यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करिए, आशीर्वादित करिए और जो वचन सुना ये फ्रूट लाए और ये जहाँ जाए वहाँ एक ब्लेसिंग बनकर रहे। पिता, महान महिमा आपको रहते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो प्रार्थना होती वचनों के लिए, ये प्रार्थना ब्लेसिंग के लिए, आपके ऊपर ब्लेसिंग ये करने के लिए। ये पूरे हफ्ते आपको ये ब्लेसिंग संभाले और आशीष दे परमेश्वर बहुत आपको, यीशु के नाम से। जब आप जहाँ जाए वो ब्लेसिंग बन कर जाओ। और आप मेरे प्रचार सुनते हो, कंटिन्यू सुने और कई लोग को शेयर करो जो विश्वास में पीछे भी चले गए हैं, जो ये नहीं है, उनको पता चले कि परमेश्वर कितना भला है। भले जो हुआ है वो हो गया है, नई तौर से शुरुआत आपके लिए अभी भी है। अगर आप आते हो तो आपके लिए अभी भी रखा हुआ है चीज़, सिर्फ आना ज़रूरी है। स्वधर्मी नहीं बनना कि नहीं मेरे से बहुत गलती होगी, मैं आना नहीं चाहता हूँ, ये होना चाहता है, वो होना चाहता है, ऐसा मत सोचिए। सिर्फ सोचे कि मुझे आना है। और जब आप ये सोचोगे, परमेश्वर दया करने के लिए तो तैयारी है। अगर आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो, वो माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा यानी हमेशा। बूढ़ा पुत्र को सिर्फ आने का देरी था, पिता का तो प्यार भर भर के पड़ा हुआ है। तो वैसे आप परमेश्वर की ओर आने का देरी है, जैसे हो वैसे उसका प्यार भर भर के पड़ा है। शायद आओ तभी भी कुछ गड़बड़ी करते रहो बहुत टाइम तक, बट खाते रहो जो वो दे रहा है, वचन, फूड, उसका वचनों का भोजन, और आप आराम से समस्या से छूटते छूटते और अच्छाई में बनते जाओगे। ये प्रोसेस रहता है। आमेन। सो अपने को अच्छा देखने की कोशिश मत करें। आप जैसे वैसे आ जाएं, अच्छा होऊंगा तब आऊँगा, नहीं, जैसे हो वैसे आओ, वो आपको ज़रूर बदल देगा। सो इन संदेशों को सुने, कईयों के साथ शेयर भी करें। आप खुद सुनते आप इतने ब्लेस होते हैं, सोचो कितने लोग को इसकी ज़रूरत है।
ये सुसमाचार है, दुनिया को ज़रूरत है इन चीज़ों की। मेन सुसमाचार यीशु मसीह का, और उसके थ्रू ये लाइफ उसके थ्रू कैसे आ रही है। सो आप बहुत लोग के साथ ये शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे फिर से नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। आप परमेश्वर के प्रेम में, अनुग्रह में और अनकंडीशनल लव में हमेशा खुद को बनाए रखें।